तो आप लोगों के बीच लेकर आए हैं हम भूगोल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कल के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना वीडियो में कुछ बोले हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कहवा सबसे अधिक उत्पादन जो है कहवा का किस राज्य में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कर्नाटक होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है। तो पश्चिम बंगाल जो है प्रथम स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, अग्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पश्चिम बंगाल ही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पहला ये क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो खरीफ फसल जो है आपका वो आपका हो गया चावल हो गया। ठीक है। भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप कौन नहीं जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई, मोर है, मयूर यानी कि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो वो आपका हो जाएगा तारापुर। ठीक है, तारापुर ए आंसर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो पेट्रोल के साथ पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। वीवीआई कर लीजिए इसे, वीवीआई कर लीजिए इसे। ठीक है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तारा विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो बरौनी होगा। क्या हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की ओर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम में जो है, ठीक है, असम हो जाएगा इसका राइट आंसर। असम जो है तेल का जो है विशाल भंडार है। ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है एक अनवीनकरणीय संसाधन है। कोयला क्या है, अनवीनकरणीय संसाधन है, यानी कि पुराना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। देखिए, कोयला सबसे पहले बता दूं कि 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अब कोयला जो 4 प्रकार का होता है, ठीक है, तो इसमें जो है नंबर 1 स्थान पे आपका आता है ये एंथ्रासाइट। उसके बाद नंबर 2 स्थान पे आता है आपका बिटुमिनस, और नंबर 3 स्थान पे आता है लिग्नाइट, और नंबर 4 स्थान पर आता है पीटा आता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है, कह रहा है कि नंबर 1 स्थान पर सबसे अच्छा कोयला किसको माना जाता है। तो एंथ्रासाइट को सबसे कोयला अच्छा माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। बहुत ही वीवीआई है, इसे वीवीआई समझें। टेक्सोल का उपयोग जो होता है वो अक्सर कैंसर की बीमारी में जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कोयले का यानी कि सर्वमुख प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है। तो कोयला जो है का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है कोयले का। तो झारखंड जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वोत्तम जो है कोयला का सबसे ज़्यादा जो है भंडारण है। ठीक है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भली भांति जानते हैं कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कोयला यानी कि काला लोहा कहा जाता है।
किसे कहा जाता है काला लोहा? मैग्नाइट को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना वो हो जाएगा तंगभद्रा। तंगभद्रा, ठीक है, दक्षिण भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊर्जा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विद्युत के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? विद्युत के साथ जाएगा। भारत के किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश इसका जो है राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इसे कि भारत के किस राज्य, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है वन का जो है विस्तार है, विस्तार सबसे अधिक वन पाया जाता है। तो उत्तर मध्य प्रदेश में होगा, ना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। मेढक के प्रजनन में, आपको लग रहा होगा कि ये बायो का क्वेश्चन है, नहीं भैया, बायो का क्वेश्चन नहीं है, इसमें डाला जाता है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी के साथ होगा, एड्रीन जो है होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? आपको ये लग रहा होगा कि ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, नहीं जी, ये मिलता जुलता मिलेगा आपको। कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, काली मिट्टी का दूसरा नाम है, या ऐसे भी हो सकता है, कहा जा सकता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का जो नाम है रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहा जाता है। और रेगूर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी पर जो है दलहन की दाल की खेती जो है सर्वाधिक होती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मृदा मरुस्थल जब भी कहे भैया, तो मरुस्थल मतलब जहाँ पानी दूर दूर तक नहीं हो। तो राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं रहता है। याद रखिएगा, राजस्थान। मरुस्थल बोले तो राजस्थान में ही टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे पहला तो डिगबोई इसका राइट आंसर होगा, डिगबोई होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिगबोई जो है भारत का सबसे प्रथम तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से है? तो भाई चरक का संबंध भारत से है, यहीं के लोगों को चरक की बीमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभ्रक होगा, बाकी बात सब धात्विक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? उद्योग की जननी माना जाता है। तो लोहा एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग देखेंगे आप हर जगह किया जाता है, इसलिए लोहा को जो है सभी जो है खनिज का जननी, माता बोला जाता है या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा सेकंड है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक वाला राज्य है? तो लौह उत्पादक सबसे ज़्यादा जो होता है वो कर्नाटक में होता है। लौह मतलब लोहा। ठीक है, सीमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट का जो प्रमुख कच्चा माल है वो आपका है चूना और पत्थर। चूना और पत्थर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखेंगे आप लोग। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए बिहार का मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी हरियाणा में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया वो हो जाएगा उत्तराखंड में जो है कृषि सोपानी जो है क्या है, प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में, ठीक है, कहाँ पर? बिहार में
नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहर द्वारा सिंचाई कहाँ पर होता है? तो रोहतास ऐसा जिला है जहाँ पर जो है क्या होता है भाई, नहरों द्वारा खेती की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस भारत के सबसे पहले जो समाचार पत्र का नाम क्या था? तो भारत के सबसे पहले समाचार पत्र का नाम था बंगाल। ठीक है, बंगाल गजट, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? तो भारतीय रेल मार्ग जो है 16 जोन में बटा है। भैया ये क्वेश्चन जो है जनरल कंपटीशन में भी पूछता है, पहले 10th तो पास हो जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय रेल मार्ग कितने गजों में बटा है? भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में जो है बटा है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 होगा, 3 गज में। ठीक है। अब गेज क्या होता है भाई? गेज का अर्थ होता है उसकी जो साइज होती है ना भारतीय रेल का, वो 3 गज में बटा हुआ है। 3 टाइप होता है, 3 स्टेप होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है कौन सा है? तो NH जो है 7 जो है ये सबसे बड़ा जो है लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पक्की सड़क, मतलब ढलवा वाला जो है बहुत अच्छा पक्की सड़क जो है ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलेगा। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेह में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में टेलीफोन होना चाहिए। ठीक है, टेलीफोन, टाइपिंग में मिस्टेक है। टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हो गई? तो भारत में टेलीफोन सेवाएं जो है आपका 1881 में शुरू हो गया। भारत में डाक क्षेत्र जो है कुल इसकी संख्या कितनी है? तो डाक क्षेत्र की जो कुल संख्या है वो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में दूरदर्शन यानी कि फ़ोन जो समझ रहे हैं ना, टेलीविज़न वगैरह हो गया, कब शुरू हो गया? तो वो आपका हो गया 1959 में। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध है अभी पूर्णतः? तो वो हो जाएगा कलकत्ता में, ऑप्शन ए के साथ आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का कुल कितना डाक क्षेत्रों में बटा है? तो वो हो जाएगा 8 में। ये कई बार दोहरा गया है क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो वो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रीय मार्ग द्वारा जो है विदेश से भी सभी जगह से जो है कारोबार होता है। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ये ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग महामार्ग से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है चेन्नई से संबंधित है, इसका चेन्नई आंसर होगा। अगला, किस गैस रिसाव से भोपाल त्रासदी हो चुकी थी? तो उसका राइट हो जाएगा डी नंबर होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड के वजह से बहुत लोगों का जो है नुकसान हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखानों कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात, ये जो है सार्वजनिक भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, ऑप्शन ए चीनी, बी सीमेंट, सी अखबारी कागज और डी जो है लोहा इस्पात। तो अखबारी कागज के लिए जो है नेपा नगर क्या है प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चना या पत्थर यानी कि चूना पत्थर होना चाहिए, चना पत्थर लिखा हुआ है, मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक कर लीजिएगा। चूना पत्थर का उपयोग किस में किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग जो है एल्युमिनियम बनाने में होता है। अगला चलते हैं, सिंदरी कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी के साथ जाएगा, सिंदरी झारखंड में है। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा का पालन करना जो है सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, ए नंबर आंसर इसका होगा। अगला है कि दाल
विकास मुख्य स्रोत है। दाल विकास से जो है क्या उसका स्रोत क्या है? दाल से जो है आप क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोटीन प्राप्त होता है। दाल में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू के लिए जो है उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बक्सर हो जाएगा। चाय किस प्रकार की फसल में आता है? चाय पत्ती की खेती किस प्रकार की आती है? तो रोपण में जाएगा। पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी के साथ जाएगा, गेहूं के लिए जाएगा। पंजाब में गेहूं सबसे अधिक होती है। नारियल का जो है नारियल का भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को जो है कहा जाता है। बाजरा उत्पादन कौन सा राज्य में प्रथम होता है? ज़्यादा होता है बाजरा सबसे ज़्यादा तो गुजरात में होता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो आप लोग पहली बात ही जानते हैं कि गेहूं खरीफ फसल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबर की खेती जो है भारत के किस राज्यों में जो है किस्म जो है राज्य में की जाती है? तो ये यहाँ पर जो रबर की खेती जो होती है वो आपका होता है केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। समुद्र की जल सतह सभी जगह से कैसी होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की जो सभी जगह जो सतह दिखती है, नक्शा में दिखाई जाता है, वो आपका बराबर दिखाई जाती है। ठीक है, बराबर होती है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकार की समुच्चय रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाहुकूट। अस्तर रंजन विधि द्वारा, ठीक है, बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है नक्शा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सफ़ेद होगा, बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकृति मानचित्र में भूमि किस रंग को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, पीला रंग का। ऊंचावत प्रदर्शन के लिए हेसियर विधि का विकास किसने किया था? तो उनका नाम है वैज्ञानिक का लेहमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गंडक परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका सिंचाई के लिए जो है। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो भागलपुर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार में जो है वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में जो है जून से सितंबर में जो है वर्षा जो है आती है। इनमें से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो इसमें जो है सी जो है इसका जौ होगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में किस प्रकार जो है वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है ना भाई पतझड़ वन पाए जाते हैं बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे कम वर्षा जो है वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है बक्सर जिला है। ठीक है, कौन सी नदी बिहार का शौक कहलाती है? डायन भी कहा जाता है। कहा पूछा जाएगा कि कौन सा नदी को बिहार का डायन कहते हैं? तो कोसी हो जाएगा। ठीक है, शौक भी कहा जाता है। बिहार का शौक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। इसे क्वेश्चन को कौन नहीं जानता भाई? बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। अब चलिए, इसे कौन नहीं जानेगा? अब कई बार पूछा भी गया है, कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में है? तो आपको सब लोगों को मालूम है कि दरभंगा जिला में है। गंडक परियोजना जो है का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? ठीक है, तो चलेगा वाल्मीकि नगर से जो है हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी परियोजना का आरंभ कब हुआ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में हो जाएगा। कांवर झील स्थित है कहाँ पर स्थित है? सबको पता है कि बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील कहाँ पर है स्थित? याद रख कर ही लेना है, बेगूसराय जिला में कांवर झील है। संजय गांधी जैविक उद्यान नगर कहाँ पर है भाई? तो सबको पता है संजय गांधी पटना में है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? तो बिहार में जो है 60%। कितने प्रतिशत? 60% जो है क्षेत्र में खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग।
एक मिनट रुक जाइएगा। बिहार में वर्षा वाला राज्य, ख़त्म हो गया भाई लोग। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर राजनीतिक विज्ञान में।